हिंदू राष्ट्र हम नहीं बनने देंगे। जिस हिंदू राष्ट्र में न आदिवासियों के लिए कोई सम्मान हो, न दलित या वंचित वर्ग के लिए कोई स्थान हो, न महिलाओं के लिए कोई स्थान हो। भगवान का घर तो सबके लिए खुला होता है, कैसे कोई दलित के मंदिर में घुस जाने पर उसको गंगा जल से धोएगा। आज हमें वो 5000 साल पुरानी व्यवस्था नहीं चाहिए। ये केवल मानवता के दुश्मन है। मस्जिदों के नीचे ये मंदिर ढूंढ रहे हैं और अपने झंडे भगवा झंडे लेकर ये दरगाहों तक पे चढ़ रहे हैं। ये संपदा के भूखे हैं, ये जमीनों के भूखे हैं, ये मानवता के हत्यारे हैं। ये एक तरह से इतिहास के पहियों को पीछे घुमाने की बात है। आज ये तुम्हारा गंद नहीं चाहिए समाज को, इस गंदगी को उखाड़ फेंकना पड़ेगा। आज आप देख रहे हो हुड़दंगबाजी, जिस तरीके से जहर घोला जा रहा है मानव मात्र के अगेंस्ट। जैसे अभी आपने कहा राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष के मंदिर में जाने पे उसे धोया जा रहा है गंगा जल से। जिस तरीके से अलग से गांव बसाए जा रहे हैं, ये लोग जिस तरह की व्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं, ऐसी तो गंदगी 5000 साल पहले भी नहीं रही होगी। और आज तो ये डेमोक्रेसी का युग है, आज तो मानव मात्र बराबर है। आज तो जो क्रांतियां 1779 में और 1774 में फ्रांस और अमेरिका में हुई, जिनका उद्देश्य ही था इक्वलिटी, फर्टर्निटी एंड लिबर्टी, आज उसको धराशाही करके अगर कोई बैकवर्ड जाने की बात करता है और हिंदू राष्ट्र का नाम लेकर उस धर्म को भी बदनाम कर रहा है, जो ये धर्म का कोई अर्थ नहीं जानते, ये केवल मानवता के दुश्मन है। ऐसा हिंदू राष्ट्र हम नहीं बनने देंगे और ना ही हमें चाहिए। जिस हिंदू राष्ट्र में न आदिवासियों के लिए कोई सम्मान हो, न दलित या वंचित वर्ग के लिए कोई स्थान हो, न महिलाओं के लिए कोई स्थान हो, केवल मुट्ठी भर 1-2% लोगों का वर्चस्व हो और बाकी जनता रोटी कपड़ा मकान पर उनके पैरों में गिरकर इनकी सेवा करती रहे, ऐसी इनकी कल्पना हिंदू राष्ट्र की है। जिससे कि ये उसी का एक प्रारूप आप देख रहे हैं कि मस्जिदों के नीचे ये मंदिर ढूंढ रहे हैं और अपने झंडे भगवा झंडे लेकर ये दरगाहों तक पे चढ़ रहे हैं। ये कहीं कहीं पर जाकर मस्जिदों ये कब्रगाह तक पे को भी नहीं छोड़ रहे हैं। असल बात तो ये है कि ये भूखे हैं, ये संपदा के भूखे हैं, ये जमीनों के भूखे हैं, ये मानवता के हत्यारे हैं। ये किसी भी रूप में कोई राष्ट्र हिंदू नहीं बनने पाएगा और ना ही इनका खुद का अस्तित्व मिट जाएगा। जब भी कोई आज के डेमोक्रेटिक युग में उस 5000 साल पुरानी व्यवस्था को लाने की बात करेगा, तो ये खुद ही कुछ समय में धराशाही हो जाएंगे। कोई हिंदू राष्ट्र नहीं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश में तमाम धर्मों को मानने की, उनको अपनाने की, उनको फॉलो करने की सबको स्वतंत्रता है। उसके बाद भी ऐसे पोस्टर्स बनाए जा रहे हैं जिसमें लिखा जा रहा है कि जो हिंदू गांव बनेगा उसमें गैर हिंदुओं को एंट्री नहीं होगी। तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में, देश में रहकर इस तरीके के पोस्टर्स लगवाना, कहना कि गैर हिंदुओं को यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी, ये कहाँ तक वाजिब है? देखिए, आज से 400 साल पहले यूरोप में जो धर्म और चर्च का, राजा और चर्च का जो गठजोड़ था, उसके विरोध में जनता सड़कों पर उतरी और वो धर्म का और राजा का गठजोड़ खत्म हुआ। तब वहाँ पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज, विज्ञान और तरह तरह के आविष्कार और मानव कल्याण के कार्य हुए। आज लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का और हमारी जनता का और हमारे युवाओं का कि जब हमें विज्ञान में नई नई रिसर्च करनी चाहिए थी, चाइना जैसा देश डीप सी लाकर अमेरिका को चैलेंज दे रहा है, एलन मस्क को चैलेंज दे रहा है, तब ये वैज्ञानिकों से भरा हुआ वैज्ञानिक चिंतन को खत्म करने का एक जो प्रयास इनका है, वो हमारे युवाओं को बर्बाद करने की दिशा में एक इनका काम है। और ये हमारा इसके विरोध में लगातार संघर्ष चल रहा है। हम लोग इसके विरोध में ही सड़कों पर उतर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, क्योंकि आज हमें वो 5000 साल पुरानी व्यवस्था नहीं चाहिए। आज हमें हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र या जहाँ पर हिंदू या मुस्लिम राष्ट्र या धर्म के आधार पर राष्ट्र बने हैं, बर्बाद हुए हैं। चाहे अफगानिस्तान देख लीजिए, चाहे नेपाल देख लीजिए, लेकिन जहाँ पर धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को एस्टेब्लिश किया गया है, जहाँ इक्वलिटी, लिबर्टी कायम की गई है, इक्वलिटी, लिबर्टी और डेमोक्रेसी की वैल्यूज जहाँ पर हुई है, वहीं पर उन्नति और प्रगति भी हुई है। वहीं पर मानव के बराबरी का जो सिद्धांत है वो कायम हुआ है। लेकिन जहाँ जहाँ इस सिद्धांत को
अपोजिट दिशा में, मुझे तो हैरानी होती है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर एक बार मैं गई थी, उसके दरवाजे पर ही लिखा हुआ था कि पर्टिकुलर वर्ग के लिए लिखा हुआ था कि इन लोगों की एंट्री यहाँ अलाउड नहीं है। उस समय मुझे बड़ा धक्का लगा था कि एक मंदिर कहाँ है, ये भगवान का घर कहाँ है? भगवान का घर तो सबके लिए खुला होता है। कैसे कोई दलित के मंदिर में घुस जाने पर उसको गंगा जल से धोएगा? है तुम्हारा तो गंगा जल भी आज इतना कंटेमिनेटेड हो गया, इतना पवित्र हो गया है, तुम उससे इंसानों को उससे पवित्र करोगे, पत्थरों को उससे पवित्र करोगे और इंसानों को अपमानित करोगे। तो ऐसा हिंदू राष्ट्र अगर ये कल्पना कर रहे हैं तो, और जिसको मोदी अपना छोटा भाई बता रहे हैं, बहुत ही शर्म की बात है। ये एक तरह से इतिहास के पहिए को पीछे घुमाने की बात है। इतिहास जिन चीजों को छोड़कर, समय जिन चीजों को छोड़कर नए मूल्य जीवन के लेकर आगे बढ़ा है, ये उन्हीं मूल्यों के पीछे, अगर उन्हीं मूल्यों को अगर लेकर पीछे जाने की बात कर रहे हैं तो ऐसे हिंदू राष्ट्र को हम नकारते हैं, ऐसे हिंदू राष्ट्र की हम भर्त्सना करते हैं। ऐसा हिंदू राष्ट्र हम जैसे लोगों को तो बिल्कुल नहीं चाहिए। मैम, आए दिन हम देखते हैं जब भी कोई जुलूस निकलता है, धार्मिक जुलूस निकलता है, बीते रामनवमी पर हमने देखा कि रामनवमी के जुलूस में किस तरीके से सलार गाजी की जो दरगाह थी उस पर चढ़ के उसके ऊपर भगवा झंडा फहराए गए, जय श्री राम के नारे लगाए। तमाम जो युवा लोग हैं वो इस तरीके की जब हरकतें करते हैं, और उसके साथ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र या हिंदू गांव बनाने से पहले कट्टर हिंदू, कट्टर सनातनी लोगों को बनाना होगा, और उसमें इस तरीके के युवा जब ये हरकतें कर रहे हैं तो क्या उनकी जो मंशा है, जो उनके जिसकी वो बातें कर रहे हैं, क्या वो साकार होता दिख रहा है आपको? देखिए, ये साकार होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आज भी जो ये युवा है, जो मुट्ठी भर लेकिन दिख रहा है, क्योंकि जब बुराई होती है ना, बुरा काम होता है, वो बहुत बड़े मैग्नीफाइड वे में दिखता है ना। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे ये जो पालतू, इनके मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पालतू एक तरह से वो हैं, जानवर हैं, ये पालतू हैं। ये मोदी और शाह जैसे लोग पालतू हैं, कॉर्पोरेट के पालतू हैं, और ये इनके पालतू हैं ये लोग जो धर्म के नाम पर लोगों का बंटवारा करते हैं। बाबा जो, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे आशा राम हो, जिनको हर दिन उस पर पैरोल पे छोड़ा जाता है जब जब चुनाव होते हैं, और चाहे ये धीरेन्द्र शास्त्री हो, इसके लिए भी जेल निश्चित है। क्योंकि समय जब आता है ना, तब कोई नहीं बख्शा जाता। जब इनका समय आएगा ना, जब लोगों के दिलो दिमाग में, क्योंकि अब तो इतनी बदतमीजियां कर रहे हैं कितने गुरु। एक वो जो दूसरा वृंदावन में बैठा हुआ, एक बड़ा सा तिलक लगा के, वो क्या नाम है उसका, देवकी नंदन, कितनी बकवास करते हैं ये लोग। वो कह रहे हैं कि जितने भी मुस्लिम यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे मंदिर खुलवाओ, हम खुद आएंगे वहाँ भागवत कथा करने। हाँ, तुझे भागवत कथा करने तो औरतों के बीच में कितनी गंदगी बिखेरता है? ये भागवत के लक्षण है तुम्हारे? ऐसी भागवत हमें नहीं चाहिए। आज भागवत चाहिए शिक्षा की भागवत, जीवन मूल्यों की भागवत, आज चाहिए वैज्ञानिक चिंतन की भागवत, आज चाहिए इक्वलिटी की भागवत, आज चाहिए डेमोक्रेटिक तरीके से जीवन शैली। आज ये तुम्हारा गंद नहीं चाहिए समाज को। इस गंदगी को उखाड़ फेंकना पड़ेगा। इस गंदगी को फेंके बिना ये समाज आगे नहीं बढ़ सकता। ये देश चेले जो इन्होंने बनाए हुए, जिन्हें अपना छोटा भाई कहते हैं, और खुद भी जाकर कंदराओं में वो भगवा कपड़े पहनकर बैठे होते हैं। किसी भी देश का कोई भी हेड आपने ऐसा देखा है क्या? ऐसा कोई आपको लगता है? सिवाय उन देशों के जो बैकवर्ड हैं, जिन पर लगातार तालिबानी और वो होने के तगमे लगते रहते हैं। एक सुंदर देश जिसके लिए कुर्बानियां दी क्रांतिकारियों ने, मनीषियों ने, उस सुंदर देश को इन्होंने आज इतना जहर भर दिया लोगों के लिए। एक आखिरी सवाल कि महिलाओं की क्या स्थिति होगी, क्योंकि महिलाएं किसी भी समाज से हो, किसी भी वर्ग से हो, महिलाओं की स्थिति के लिए जो बाबा साहेब ने मेहनत की, बाबा साहेब ने परिश्रम की, चाहे सावित्रीबाई फुले हों, जिन्होंने इतना अपमान सहा, इतनी जिल्लत सही, जिसकी वजह से आज महिलाओं के शिक्षा के रास्ते खुले हैं, उन तमाम लोगों की मेहनत का क्या होगा जब हिंदू राष्ट्र की ये व्यवस्था की जाएगी? क्योंकि हिंदू राष्ट्र की व्यवस्था तो मनुस्मृति से चलेगी, और मनुस्मृति में महिलाओं की क्या व्यवस्था है वो तो किसी से छुपी नहीं है। तो ऐसे में महिलाओं की क्या स्थिति होगी? जो दोम दर्जे की अभी हैं, वो कल उस व्यवस्था में क्या कुछ उनका होगा? जब एक पटेल है, वो जब कथा करने जाती हैं, पटेल समाज की स्त्री, तो उन पर पत्थर चलाए जाते हैं। हिंदू राष्ट्र में उन्हें क्या काम दिया जाएगा? देखिए, हिंदू राष्ट्र में महिलाओं को वही है जो पैर की जूती वाली बात, कि पैर की जूती जो मेहनत करके यहाँ तक पहुँचाया था, जहाँ पर हम जैसी महिलाएं बाहर निकलकर सावित्रीबाई फुले, बाबा साहेब के बलिदानों से और उनके संघर्ष से हम यहाँ पर आज हैं।
है ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सावित्री, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, है, ये सब लोगों ने मेहनत करी और हमारे जीवन को उन्नति और प्रगति की तरफ अग्रसर किया, और आज हम उसके कारण ही यहाँ पर खड़े हैं और चिंतन कर पा रहे हैं। लेकिन अगर ये हिंदू राष्ट्र में और मनुस्मृति में हमें धकेल देंगे, और इनका प्रयास आज से नहीं लंबे समय से कर रहे हैं ये, हमें यूनिवर्सिटियाँ चाहिए, हमें कॉलेज चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, हमें वैज्ञानिक चिंतन के लिए अपने ऐसे ऐसे संस्थानें चाहिए जहाँ पर विज्ञान पढ़ाया जाए। हमें ये नहीं चाहिए गंदगी, हम इनके लिए क्यों लड़ें? हमें अपने जीवन को सुंदर बनाना है, वैज्ञानिक चिंतन लाना है। हमें अगर आगे बढ़ना है तो इन मंदिरों में और इस तरह के मसलों में, इस तरह की जो ये हमारे ऊपर जो ये कहते हैं कि तुम भी हिंदू हो, जब इनको वोट लेनी होती है, लेकिन जब इन्हें अलग करना होता है तो तब ये मंदिर में घुसने पर भी पवित्रता अपवित्रता का व्यवहार करते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।